हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप? अच्छे? तो एक बार फिर आपका मेरे YouTube चैनल ओम साई क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू माय YouTube चैनल ओम साई क्लासेज। तो बच्चों, जो अपन ने पिछले वीडियोस में किए थे उसमें दो पार्ट किए थे, डिफरेंशिएशन का फर्स्ट पार्ट और डिफरेंशिएशन का सेकंड पार्ट। डिफरेंशिएशन के फर्स्ट पार्ट में अपन ने फॉर्मूलेज किए थे और सेकंड पार्ट में अपन ने थ्योरम्स देखी थी, कांस्टेंट की, कांस्टेंट एंड फंक्शन की, एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की। आज अपन देखेंगे आगे वाला पार्ट। ये भी पार्ट है जो इंपॉर्टेंट है और इसके साथ ही आपका डिफरेंशिएशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो अपन देखेंगे थ्योरम को देखेंगे मल्टीप्लिकेशन की थ्योरम। क्लियर? मल्टीप्लिकेशन की थ्योरम। तो एक बार थोड़ा वापस रिवाइज कर ले अपन, पहले क्या किया था। तो फर्स्ट अपन ने क्या किया था थ्योरम में कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हुआ था? जीरो। सेकंड अपन ने क्या किया था? कांस्टेंट ऑफ फंक्शन ऑफ एफ, तो कांस्टेंट बाहर आ गया था, फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया था। थर्ड अपन ने किया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन, टू और मोर देन फंक्शन, तो सेपरेटली सबका अलग अलग कर दिया था। वही अपना एग्जांपल वापस रिवाइज करते हैं अपन कि मैं जो क्लास लेता हूं कौन सी लेता हूं? 11 साइंस, 12 साइंस, बीएससी और बीसी। तो फर्स्ट मेरे पास कौन सा स्टूडेंट है था? 10th क्लास का, तो उसका डिफरेंशिएशन अपन ने क्या किया था? जीरो, यानी कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो। सेकंड अपने पास दो स्टूडेंट आए थे, एक कांस्टेंट और एक फंक्शन ऑफ एफ, तो क्या किया था अपन ने? कांस्टेंट को बाहर निकाल देता था और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया था। यानी दो स्टूडेंट आए थे, एक 10th क्लास का और एक 11 साइंस का। तो 10th का तो अपन ने क्या किया? वापस भेज दिया और 11 को डिफरेंशिएशन कर दिया। थर्ड अपने पास आया था एक 11 साइंस का, एक 12 साइंस का, तो क्या किया था अपन ने? दोनों का डिफरेंशिएशन कर दिया था। और अगर सपोज करो चार स्टूडेंट आ गए 11 12 बीएससी बीएससी के, तो चारों का हो गया था सेपरेटली अलग अलग। आज अपन जो करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन की थ्योरम करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है वो अपन देखेंगे। तो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन की थ्योरम है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो थ्योरम में क्या होता है वो देखो कि आपको मैंने पढ़ा तो दिया। अब सपोज करो एक बच्चा है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो मैंने उसको कहा बेटा आज मेरे घर पे खाना खाने के लिए आना। क्लियर? क्या कहा मैंने? खाना खाने के लिए आना। तो उसको मैंने खाने के लिए बुलाया। तो रास्ते में जब वो आ रहा था तो उसका एक और फ्रेंड मिल गया जो भी मेरे पास कोचिंग लेता है। सपोज करो राम को मैंने खाने के लिए बुलाया और रास्ते में उसको लक्ष्मण भी मिल गया। तो लक्ष्मण ने राम को पूछा कि भाई कहाँ जा रहा है? तो उसने कहा मैं तो मुकेश जी सर के यहाँ खाना खाने जा रहा हूँ। तो लक्ष्मण बोला यार तू मुकेश जी सर के यहाँ खाना खाने जा रहा है, तो मैं भी तो सर के पास पढ़ता हूँ, मेरे को भी खाना खाने जाना है। तो राम ने कहा चलो तू भी मेरे साथ चल। अब क्या हो गए? राम और लक्ष्मण दोनों आ गए और अपने यहाँ की तो परंपरा है अतिथि देवो भव, खाना दोनों को खिलाना है। ठीक है? तो अब देखो कि मेरा जो घर का किचन है उसकी ये विशेषता है एक टाइम में एक बैठ के खाना खा सकता है। क्लियर? मेरे घर का जो किचन है उसमें एक टाइम में एक बैठ के खाना खा सकता है। अब क्या हुआ? राम को बुलाया था, साथ साथ में कौन आ गया? लक्ष्मण भी आ गया। अब खाना दोनों को खिलाना है, लेकिन क्या है एक टाइम एक ही बैठ सकता है। तो ऐसी पोजीशन में अपन क्या करेंगे? पहले राम को खाना खिला देंगे, लक्ष्मण को बाहर बैठा देंगे, ये होगा। फिर क्या करेंगे? लक्ष्मण को खाना खिला देंगे तो राम को बाहर बैठा देंगे, क्योंकि घर के किचन में तो एक टाइम में एक ही बैठ के खाना खा सकता है। तो दो में से किसी एक को क्या कर देंगे? खाना खा लो, और दूसरे को बाहर बैठा देंगे। फिर क्या करेंगे? दूसरे को बाहर बैठा देंगे और पहले को खाना खिला देंगे, ये होगा। तो यही अपनी थ्योरम है मल्टीप्लिकेशन की, डी बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स एंड वी एक्स। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं तो क्या होगा? तो यू एक्स एज इट इज एंड डी बाई डी एक्स ऑफ वी एक्स प्लस वी एक्स एज इट इज एंड डी बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स, ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। यू एक्स एज इट इज, वी एक्स का डिफरेंशिएशन, वी एक्स एज इट इज, यू एक्स का डिफरेंशिएशन। वही राम बाहर बैठा है, लक्ष्मण का डिफरेंशिएशन हो गया, लक्ष्मण ने खाना खा लिया। यहाँ पे लक्ष्मण बाहर बैठा है तो राम खाना खा रहा है। क्लियर? तो यही अपन देखेंगे। तो अब अपन एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 9 sin x, इसका अपने को डिफरेंशिएशन करना है। कितने फंक्शन है? दो। मल्टीप्लिकेशन में, और मल्टीप्लिकेशन में तो एटिंग थ्योरम, खाना खाने वाली थ्योरम अप्लाई करो। क्या करेंगे? वही घर के किचन की क्या प्रॉपर्टी है? एक टाइम एक ही बैठ के खाना खा सकता है। तो क्या करेंगे अपन? x की पावर 9 को बाहर बैठा दिया एंड d बाई डी एक्स ऑफ sin x
या ये कर सकते हैं अपन sin x को बाहर बिठा दो and d by dx of x की पावर 9 and x की पावर 9 as it is and d by dx of sin x and d by dx of sin x क्या होगा cos x, ये क्या आ गया cos x plus sin x as it is and x की पावर 9 and x की पावर 9 is x की पावर n and x is to n minus 1 तो क्या होगा और आगे देगी और एक कम हो जाएगी तो 9 आगे आ गया और एक और क्या होगी कम होगी 9 minus 1 and x की पावर 9 cos x plus sin x and 9 x की पावर 8 आंसर क्लियर। तो ऐसा आपको करना है। तो दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में आ जावे तो एक को क्या करना है बाहर बैठाना है और दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है, फिर दूसरे को बाहर बैठाना है, फिर डिफरेंशिएशन करना है। एक बात ध्यान रखना, एक बार अगर किसी को आप खाना खिला देते हो तो अगेन उसको खाना नहीं खिलाना है, यानी एक बार डिफरेंशिएशन होने के पश्चात उसका अगेन क्या होगा डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अगर आपने किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया तो अगेन डिफरेंशिएशन नहीं होगा, क्योंकि वो तो ही बोलेगा मैं खाना खा के आया हूं, लेकिन वो दो का खाना खा लेगा। तो कहने का मतलब समझ गए ना, जिसका डिफरेंशिएशन हो गया उस फंक्शन को पहले बाहर निकालो, जिसने खाना खा लिया उसको पहले बाहर निकालो। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, नेक्स्ट वो देखते हैं अपन। तो एक और अपन एग्जांपल ले लेते हैं। अब अपने पास तीन फंक्शन आ गए मल्टीप्लिकेशन में, तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, u v और w। सपोज करो राम लक्ष्मण मोहन तीन आ गए, राम लक्ष्मण मोहन तीन आ गए। तो बट मेरे घर के किचन की तो ये विशेषता है, क्या है, एक टाइम एक बैठ के खाना खा सकता है। अब मेरे पास तीन आ गए, तब क्या करें, प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि घर के किचन की क्या प्रॉपर्टी है, क्या विशेषता है, एक टाइम एक ही बैठ के खाना खा सकता है। अब राम लक्ष्मण मोहन तीन आ गए तो क्या करें, तो वही एक टाइम में एक ही बैठेगा और दो क्या हो जाएंगे बाहर। फिर जिसने खाना खा लिया उसको बाहर निकालो, यानी जिसका डिफरेंशिएशन उनको पहले बाहर निकालो। फिर नेक्स्ट तो इस तरह देखेंगे अपन। तो देखो सपोज करो u v w तीन आ गए तो दो फंक्शन बाहर और इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब w को पहले बाहर निकालो, u बैठा है v का हो गया, फिर w का हो गया v का हो गया, तो ये दोनों बाहर u का। तो कहने का मतलब अगर तीन फंक्शन आ रहे तो कितने स्टेप हुए, तीन। जब दो आ रहे तो कितने स्टेप हुए, दो। सपोज करो 10 आ रहे तो कितने स्टेप हो जाएंगे, 10। और n आ रहे तो कितने हो जाएंगे, n। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन, d by dx of log x tan x and root x। कितना फंक्शन है आपके पास, तीन है। log x 1, tan x 2 and root x 3। कितना खाना खाना है, तीन। अपने घर की प्रॉपर्टी क्या है, एक टाइम एक ही बैठ के खाना खा सकता है, तो दो को क्या करेंगे अपन बाहर बैठाएंगे और एक को खाना खिलाएंगे। तो log x बाहर ही है, tan x बाहर ही है, and d by dx of root x प्लस root x खाना खा चुका है, इसको पहले बाहर निकालो, log x को बाहर रखते हैं, and d by dx of tan x। अब किसका हो गया, रूट एक्स का हो गया, tan x का हो गया, इन दोनों को बाहर निकालो, रूट एक्स tan x। अब कौन रहा आपके पास, log x, d by dx of log x। क्लियर, log x तो बाहर ही बैठा है, tan x भी बाहर बैठा है, और d by dx of root x चेंजिंग फंक्शन भूखा है था, अब क्या हो गया खाना खा लिया, तो रूट x क्या होगा, रूट x का 1/2 रूट x प्लस रूट x एज इट इज, इस स्टेप में log x एज इट इज, एंड d by dx of tan x डिफरेंशिएशन खाना खाते क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। तो tan x का क्या हो गया, sec स्क्वायर x प्लस रूट x tan x and d by dx of log x 1/x। तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। क्लियर। तो कहने का मतलब यही है, अगर दो फंक्शन आ रहे हैं तो दो स्टेप होंगे, तीन फंक्शन आ रहे हैं तो तीन स्टेप हो जाएंगे, और n फंक्शन आ रहे हैं तो n स्टेप। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। एंड लास्ट थ्योरम जो अपनी है वो डिवाइडेशंस की, तो वो देखते हैं नेक्स्ट, डिवाइडेशंस। तो नेक्स्ट जो अपनी थ्योरम है वो है डिवाइडेशंस की। d by dx of ux upon vx। अगर आपके दो फंक्शन है वो डिवाइडेशंस में आ जाते हैं तो इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा। क्लियर, ux upon vx, न्यूमरेटर ux हो गया और डिनोमिनेटर vx हो गया। तो क्या करना आपको, डिनोमिनेटर का स्क्वायर vx का होल स्क्वायर, vx एज इट इज, एंड d by dx of ux माइनस ux एज इट इज,
एंड डी बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स, ये हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी डी बाई डी एक्स की तरह, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, डिनोमिनेटर एज इट इज, एंड डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, न्यूमरेटर का, यहाँ पे न्यूमरेटर एज इट इज और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, डिनोमिनेटर का। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन log x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो न्यूमरेटर क्या है आपका sin x, डिनोमिनेटर क्या है log x, लगाओ फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर log x का होल स्क्वायर, log x as it is dx and d by dx of numerator क्या है sin x, d by dx of sin x minus sin x as it is and d by dx of log x, तो क्या आ गया आपका log square x, ये रॉन्ग है, ध्यान रखिए log square x नहीं आएगा, हम क्या है ऑलवेज log x का होल स्क्वायर, log x and d by dx of sin x cos x minus sin x and d by dx of log x 1 upon x, ये आ गया आपका आंसर, क्लियर। तो ये आपकी डिवाइड वाली है। तो एक बार वापिस आपकी फर्स्ट क्या था, कांस्टेंट था, फर्स्ट सेकंड कांस्टेंट और फंक्शन आ गया था, थर्ड दो फंक्शन किस में आ गए थे, एडिशन में, फिर किस में आ गए थे, सब्ट्रैक्शन में, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवाइडेशन, तो 6 थ्योरम आपकी थी, क्लियर। तो ये आप देखें, और एनी प्रॉब्लम जो भी हो मेरे से शेयर करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, होम साई क्लासेस से। थैंक यू।